Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की, साथ साथ एक स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या बड़ी तेजी बाजार में एक्सपेक्टेड है, क्या आने वाले ट्रेडिंग सेशन में बाजार एक नया हाई बनाएगा और कल के दिन के लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि कल है एक बड़ी एक्सपायरी, कल है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और कल की वीकली एक्सपायरी पे कल कौन से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आज की काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे आज की कि आज क्या रहा बाजार। आज अगर देखेंगे तो गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और गैप अप ओपनिंग के बाद बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेट ही हो गया था। बट मॉर्निंग में हमने दोस्तों एक ट्रेड आपको बताया था, वो ट्रेड था हमारा बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने आज की जो क्लोजिंग करी है वो है 50,440 रुपये के आसपास। और आज हमने कॉल सजेस्ट करी थी अपने जो एडवाइजरी के चैनल पे, वो कॉल ये थी कि हमने 50,200 की कॉल को बाय कराया था। आज हमने कॉल को बाय कराया था, अगर हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहें तो बैंक निफ्टी का ये 50,200 की कॉल जो हमने बाय कराई थी वो कराई थी 230 रुपये के आसपास। वो क्यों कराई थी उसके बारे में मैं थोड़ा सा आगे बताना चाहूँगा। बट अगर अभी हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अभी उसकी जो क्लोजिंग है वो है 299 के आसपास, यानी कि 300 के आसपास वो कॉल खत्म हुई है। अब जो हमने बाय कराई थी 50,200 की कॉल, तो 50,200 की कॉल का उस टाइम 230 रुपये का रेट था और स्पॉट मार्केट पे प्राइस चल रहा था 50,200 के आसपास ही। वहाँ से अगर देखेंगे तो 250 पॉइंट की तेजी हमें देखने को मिली, बट उसके अकॉर्डिंगली प्रीमियम इतने ज़्यादा नहीं बढ़े। अब प्रीमियम उतने ज़्यादा नहीं बढ़े तो इसमें तो दोस्तों हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बट अगर आप देखेंगे विक्स के अकॉर्डिंगली, विक्स इतना डाउन है तो उसके अकॉर्डिंगली बाजार के प्रीमियम्स उस तरीके से बढ़ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक स्ट्रेटजी बताई थी, उस स्ट्रेटजी के बारे में यहाँ पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लेके जाऊंगा और टेलीग्राम चैनल पे ही आपको बताऊंगा। ये स्ट्रेटजी हमने अपने एडवाइजरी चैनल पे, जो हमारा बूट कैम्प और लर्न एंड का एडवाइजरी चैनल है, क्योंकि मैं खुद कॉल टिप्स देता हूं क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूं, तो अपने पर्सनल क्लाइंट को हमने ये एडवाइस दिया था जिसमें हमने बैंक निफ्टी की, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 49,800 की पुट यहाँ पे हमने बाय कराई थी और जिसमें हमने 50,200 की पुट को हमने सेल कराया था। ये एक स्ट्रेटजी बनाई थी और इस स्ट्रेटजी में अगर आप देखेंगे, इस स्ट्रेटजी में हमें 150 पॉइंट्स हमें आज बैंक निफ्टी में मिल गए थे। बट जब हमने नेकेड बैंक निफ्टी को बाय कराया था, बैंक निफ्टी हमारे फेवर में चला, 250 पॉइंट्स फेवर में चला, बट उसके अकॉर्डिंगली भी प्रीमियम अगर आप देखेंगे तो कुछ 100 पॉइंट के आसपास ही बढ़े थे। तो अगर आप देखें क्लोजिंग के अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस स्ट्रेटजी पे हमने जो काम करा है, जिसमें हमने एक स्ट्रेटजी यानी कि इसमें हमने एक पुट बाय कराई और एक पुट हमने सेल कराई थी, जिसमें मार्जिन जो था वो 20,000 के आसपास लगा था और यहाँ पे हमने 150 पॉइंट्स हमने बैंक निफ्टी से ले लिए। और जब हमने नेकेड कॉल ऑप्शन बाय कराया बैंक निफ्टी का तो बाजार हमारे फेवर में भी गया, तो प्रीमियम उतने ज़्यादा नहीं बढ़े। रीज़न उसका सीधा सीधा यही है कि विक्स काफ़ी ज़्यादा कम है। तो थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन बॉय अवॉइड कर सकते हैं। बट हाँ, मैं मानता हूँ कि आज का जो बाजार है वो कहीं ना कहीं साइडवेज था, बहुत ज़्यादा मोमेंटम बाजार में देखने को मिला। बट आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मुझे लग रहा है कि कुछ मोमेंटम देखने को मिलेगा और वो जो बाजार होगा वो ऑप्शन बायर के काफ़ी ज़्यादा फेवर में रहेगा। अब यहाँ से दोस्तों हमने आपको बताना चाहूँगा कि ये जितनी भी एडवाइस है हमारी मिलती है हमारे चार्ट एनालिसिस पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं कराया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं। पब्लिक टेलीग्राम चैनल में भी जब भी किसी चार्ट में कोई फोटो वगैरह बनती है, यानी कोई पैटर्न बनता है, उसकी फोटो क्लिक करके यहाँ पे सेंड कर देते हैं। अब बैंक निफ्टी जो बाय कराया था हमने, वो क्यों कराया था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि एक पैटर्न हमें दोस्तों बैंक निफ्टी में देखने को मिला था, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग एक वीडियो हमने पोस्ट करी थी डार्विस बॉक्स पैटर्न के बारे में कि ये बॉक्स पैटर्न क्या है, किस तरीके से काम करता है, और इसी बॉक्स पैटर्न के अकॉर्डिंगली हमने आज बैंक निफ्टी को बाय कराया था। तो जल्दी से बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि ये पैटर्न जो था किस तरीके का बना था और इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली किस तरीके से आप ट्रेड प्लान कर सकते थे। अगर यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो पैटर्न है दोस्तों, इसका नाम है डार्विस बॉक्स पैटर्न। और डार्विस बॉक्स पैटर्न के ऊपर हमने निकोलस डार्विस के ऊपर हमने बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाई थी और इस स्ट्रेटजी को भी काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया था। अगर हम इस पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो पैटर्न जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक पैटर्न देखने को मिला है जिसको बोलते हैं बॉक्स पैटर्न। अब बॉक्स पैटर्न क्या होता है कि बाजार जो है एक रेंज में चल रहा है, ये क्या है, रेंज में चल रहा है। और जब रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप अपनी बाय पोजीशन बना के चल सकते हैं। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 50,200 का बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस लेवल था और इस रेजिस्टेंस के ऊपर हमने क्या कराया था, यहाँ से बैंक निफ्टी बाय करा दिया था जब हमने 59,000 की जो कॉल है
59,200 की जो कॉल है वो 230 रुपए के आसपास चल रही थी, ये हमने यहाँ पे बाय करा दिया था। अब उसके अकॉर्डिंगली अगर आप चेक करेंगे तो हाई जो बना बैंक निफ्टी में इसके बाद जो हाई बना, तो वहां पे जो हमें हाई देखने को मिला वो था 50,562 का, यानी कि जहां से हमने बाय कराया था वहां से कुछ 250 पॉइंट्स की तेजी हमें देखने को मिली। 350 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। अब 350 पॉइंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिली किसमें, बैंक निफ्टी में, और क्लोजिंग हुई है कुछ 50,480 की। बट अगर हम प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम क्या बढ़ा है, इसमें 300 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है। तो यानी कि प्रीमियम में हमें सिर्फ और सिर्फ 70 रुपये मिले हैं और यहाँ से बाजार जो था वो 350 पॉइंट बढ़ गया। तो विक्स बहुत ज़्यादा डाउन है। तो काफ़ी लोग ब्लेम करते हैं ना कि सर आपने तो ऑप्शन बाय कराया था बट इतने पैसे नहीं मिले, या कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गए, क्या करें। तो भाई इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है कि भाई ऑप्शन में काम करना बनता नहीं है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप फ्यूचर में काम करके देख लीजिए। फिर फ्यूचर में काम करने के लिए पैसा ज़्यादा चाहिए, मार्जिन ज़्यादा चाहिए। फिर आपके पास अगर मार्जिन अवेलेबल है तो डायरेक्टली फ्यूचर में कर लीजिए, नहीं तो ऑप्शन सेलिंग बहुत ही बेटर ऑप्शन हो सकता है। और ये ऑप्शन सेलिंग की जो कॉल्स है वो हम अपने बूट कैम्प जो चैनल है उसमें हम पोस्ट करते हैं। तो अगर आपको भी हमसे एडवाइजरी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं स्पॉट मार्केट की बात कर रहे हैं, तो स्पॉट मार्केट के अकॉर्डिंगली हमने 50,200 के आसपास जब बैंक निफ्टी काम करा रहा था तब हमने ट्रेड दिया था और वहाँ से 350 पॉइंट की हमें तेजी देखने को मिली। और 350 पॉइंट मुझे नहीं लगता कि इंट्राडे में कम होते हैं। बट अब क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से मैं कहना चाहूँगा कि जो रेजिस्टेंस लेवल था वो है 50,200 का। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है, मैं एग्जैक्टली आपको सपोर्ट बताना चाहूँगा, वो है 49,500 का, 49,500 का। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो दोस्तों 700 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो 50,200 प्लस 700 कर देंगे तो टारगेट जो है वो कहीं ना कहीं 50,900 का, मैं टारगेट यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, वो हमें 50,900 का देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बाजार जो है वो 50,900 के आसपास जा सकता है और वहाँ से कोई रिवर्सल आएगा तो वहीं से आएगा। बट अभी फिलहाल मुझे जो है बैंक निफ्टी 50,900 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों यहाँ से हम बैंक निफ्टी के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में समझेंगे तो मैं इसका टाइम फ्रेम को चेंज करना चाहूँगा। मैं इसका अवर्ली चार्ट लगा देता हूँ। अब अवर्ली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो अवर्ली चार्ट पे यहाँ पे पैटर्न बाजार जो है कुछ इस तरीके का आपको दिखाई दे रहा होगा। इससे पहला जो बैंक निफ्टी का जो हाई है वो अगर उसकी बात करें वो है 51,140 रुपये के आसपास, 51,100 का, 51,100 का बैंक निफ्टी का एक पुराना रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया दोस्तों, उस ब्रेकआउट के अकॉर्डिंगली टारगेट जनता है 50,900 के आसपास। तो अगर रेजिस्टेंस यानी कि जो पहले का जो हाई है, जो हाई देखने को मिला है वो 50,900 का जो लेवल है उसमें जो डिफरेंस है दोस्तों वो 250 पॉइंट्स के आसपास का ही है। तो मुझे लग रहा है कि एक बार बाजार जो है अपना जो पुराना हाई है उसको भी एक बार ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी का जो बाजार है उसके अकॉर्डिंगली शॉर्ट पोजीशन बनाई नहीं जा सकती। बनानी है तो इंट्राडे में कोई अगर रिवर्सल पैटर्न मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं। बट अभी की सिचुएशन के हिसाब से मुझे बाजार जो है वो कहीं ना कहीं बुलिश लग रहा है। तो कल जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में आप थोड़ा सोच समझ के ही ट्रेड लेना। और मुझे जो लग रहा है कि अगर आप बाय ऑन डिप करेंगे तो मेरे हिसाब से बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है। अब इसके अलावा दोस्तों मैं इसका अगर डेली चार्ट भी आपको दिखाना चाहूँ तो डेली चार्ट के अकॉर्डिंगली भी मुझे जो है बैंक निफ्टी है वो थोड़ा सा पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो पुराने लेवल्स हैं निफ्टी के 51,100 के जो लेवल है वो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी बहुत ही जल्दी टच कर सकता है, पुराना हाई जो है एक बार ब्रेक कर सकता है। तो बैंक निफ्टी को थोड़ा रडार में रखिएगा, बाइंग और डिप की स्ट्रेटजी हो सकती है। और अगर कल कुछ अपडेशन होगा तो उसकी डिटेल हम मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अब यहाँ से बैंक निफ्टी की बात होगी दोस्तों। अब हम जाते हैं निफ्टी पे, निफ्टी के चार्ट पे जाते हैं। तो आज 92 पॉइंट्स की तेजी हमें यहाँ पे निफ्टी में दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा दोस्तों इसको एनालाइज करते हैं। मैं 15 मिनट का चार्ट निफ्टी का आपके सामने लगा देता हूँ। अब यहाँ से दोस्तों देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट पे हमें निफ्टी जो है कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है यहाँ से। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस जगह पे तो निफ्टी का एक रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे 23,580 का, और सपोर्ट जो है दोस्तों वो हमें देखने को मिल रहा है कुछ 23,510 के आसपास। मैं दोनों लेवल यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 23,580
और सपोर्ट जो है दोस्तों 23,510 का है। दोनों में जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं 70 पॉइंट्स का है। तो मेरे हिसाब से अगर कल बाजार 23,580 का लेवल ब्रेक करता है तो 23,650 के लेवल्स हैं वो आपको दिखाई दे सकते हैं कल के दिन, यानी कि जो भी ब्रेकआउट है 23,580 के ऊपर देखने को मिलेगा तो वहाँ से आप 70-80 पॉइंट्स के लिए वहाँ से कहीं ना कहीं अपनी बाइंग पोजीशन प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों कहना चाहूँगा जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये एक एजुकेशनल पर्पस से बता रहा हूँ। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो वो रिस्क आपका अपना है, तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से उसकी सलाह ले लीजिएगा। यहाँ पे जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ एजुकेशनल पर्पस से आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ से हम निफ्टी का थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करके 1 आवरली का चार्ट यहाँ पे आपके लिए हम अगर लगाते हैं तो वहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये निफ्टी जो है इसका एक रेजिस्टेंस था यहाँ से और सपोर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में जो डिफरेंस है अगर आप काउंट करते हैं तो एक बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम मोटा मोटा देखें तो अगर सपोर्ट की बात करें तो वो कितना है 21,300 के आसपास का है मान के चलते हैं, और रेजिस्टेंस जो हमें देखने को मिल रहा है वो मोटा मोटा मान के चलिए 23,300 के आसपास है। तो दोनों में जो डिफरेंस है दोस्तों कहीं ना कहीं 2000 पॉइंट का डिफरेंस है। अब ये 2000 का डिफरेंस कब देखने को मिला था? इलेक्शन के टाइम पे। इलेक्शन से पहले जो एग्जिट पोल के रिजल्ट थे उसके बाद कुछ गैप अप हमें देखने को मिला, फिर रिजल्ट के बाद हमें गैप डाउन देखने को मिला, फिर उसके बाद बाजार ने एक रैली ली। अब इस रैली के अकॉर्डिंगली हमारा एक रेजिस्टेंस जो था वो ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की बात करें तो उसके अकॉर्डिंगली तो बाजार जो है वो निफ्टी की अगर बात करें तो 25,000 तक जा सकता है, 25,000 तक निफ्टी जा सकता है, क्योंकि इसने एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट बहुत ही अच्छे टाइम फ्रेम पे ब्रेक किया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, यहाँ से बाजार में गिरावट आई और यहाँ से तेजी आई, और अगर आप देखेंगे तो बाजार लगातार यहाँ पे कहीं ना कहीं सस्टेन भी कर रहा है। तो सस्टेन के अकॉर्डिंगली भी मुझे लग रहा है कि बाजार में तेजी आ सकती है और 25,000 का लेवल है जो बाजार में टच हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात होगी निफ्टी बैंक निफ्टी की, बट एक चीज़ और है जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, वो है ऑप्शन चेन। अगर मैं ऑप्शन चेन का डेटा भी आपको दिखाऊँ तो ऑप्शन चेन का डेटा क्या कह रहा है इसको थोड़ा सा समझते हैं, और ऑप्शन चेन के डेटा को समझ के किस तरीके से आप अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं उसके बारे में समझेंगे। और अभी फिलहाल ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी क्या कह रहा है उसको भी समझेंगे कि भैया इस टाइम बाजार का मिजाज क्या है, बाजार क्या चाह रहा है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा 23,550 की स्ट्राइक पकड़ लेते हैं। दोस्तों देखो कि जो हमारा चैनल है चार्ट एनालिसिस जो चैनल है वो आपको सारी एजुकेशन एक ही वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। तो वीडियो का साइज थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बट आपको प्रॉपर तरीके से जो एजुकेशन मिलती है उससे आप ही को बेनिफिट मिलता है। अब 23,550 जो है यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो इसकी स्ट्राइक की अगर आप कॉल देखते हैं तो उसका प्राइस कितना चल रहा है 92.2, यानी कि 92 के आसपास का प्राइस चल रहा है। यहाँ पे जो OI है, OI की बात मैं करूंगा वो कितना है 26,27,000 के आसपास, राइट। और पुट साइड में OI कितना है 23 लाख के आसपास, यानी कि दोनों में OI जो है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है। पर 23,600 की अगर आप स्ट्राइक में देखते हैं तो यहाँ पे 38 लाख के आसपास OI है, और इसी तरीके से 23,700 में जो OI है वो 34 लाख के आसपास है। अब यहाँ पे पुट साइड में अगर आप देखेंगे, पुट साइड में 23,500 में पुट साइड में OI कितना 51 लाख के आसपास है, और 23,400 में कितना 60 लाख के आसपास है। अगर आप 2-3 स्ट्राइक अगर आप देखते हैं ऊपर और नीचे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको ओपन इंटरेस्ट जो देखने को मिलेगा वो किस साइड मिलेगा, पुट साइड में। आप इसको देख लीजिएगा, यानी कि पुट साइड में जो OI है वो सबसे ज़्यादा है, पुट राइटर ज़्यादा है, कॉल राइटर से ज़्यादा पुट राइटर है। पुट राइटिंग जब कही जाती है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ज़्यादा मेजॉरिटी जो है, राइटर्स की मेजॉरिटी है वो बाजार को पॉजिटिव ही देखना चाहती है, उनको लगता है कि बाजार पॉजिटिव ही है। कल के दिन दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, और कल के दिन आपको पता है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, और परसों जो है वो निफ्टी की एक्सपायरी है। अब परसों जो निफ्टी की एक्सपायरी यानी कि 20 जून को निफ्टी की एक्सपायरी है, यानी कि ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो कहीं ना कहीं क्या चेंज भी होगा। चेंज होने का मतलब क्या है कि अभी जो ओपन इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। अगर मान लो कल के दिन आप ये देखेंगे ओपन इंटरेस्ट जो है 23,400 में या फिर 23,500 में लगातार बढ़े जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ से तेजी आ सकती है, और अगर घट रहे हैं तो यानी कि बाजार में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। दूसरी जगह आप कॉल साइड में देखेंगे, अगर कॉल साइड में OI लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि बाजार में गिरावट आएगी, और अगर ये और भी ज़्यादा घट रहे हैं और पुट साइड में बढ़ रहे हैं तो यानी कि बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। तो सेंटीमेंट अगर आप देखेंगे टेक्निकल चार्ट में तो वो निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव है। दूसरा, अगर आप अभी के फिलहाल में डेटा देखेंगे, ऑप्शन चेन देखेंगे, ऑप्शन चेन में जो OI का जो अभी आप डेटा देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली भी बाजार जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो अभी का जो मेरा जो अभी विचार है या फिर अभी जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो बाजार पॉजिटिव है।
बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स को कमेंट करके जरूर बताइएगा। थोड़ा सा दोस्तों हम ऑप्शन बाइंग करा रहे हैं, जैसे हमने बैंक निफ्टी बाय कराया था, बैंक निफ्टी भी 230 बाय कराया था, उसके बाद 300 के ऊपर भी गया था, बट जिस हिसाब से स्पॉट मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली विक्स कम होने की वजह से प्रीमियम उस हिसाब से बढ़ नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सेलिंग देने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो सेलिंग भी आप करिए, ऐसा नहीं है कि फिर अब आपको ऑप्शन ही बाइंग करने, अब ऑप्शन सेलिंग भी करिए। मैटर ये है कि आपको बाजार से, मतलब मेन है आपको बाजार से पैसा कमाना है, चाहे बाय करके कमाओ चाहे सेल करके कमाओ। काफ़ी लोग सोचते हैं भाई सेल करने में हमें पैसा ज़्यादा देना पड़ता है, ऐसा नहीं है। आप 15-20 हज़ार के मार्जिन से भी ऑप्शन सेलिंग बहुत आराम से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर कोई वीडियो मैं बनाऊँ आपके लिए, ऑप्शन सेलिंग किस तरीके से काम करता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स को कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस टॉपिक के ऊपर भी एक बहुत ही अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। बाकी हमने डायरेक्ट बॉक्स पैटर्न के ऊपर एक बहुत ही स्पेशल वीडियो बनाई थी, काफ़ी मेहनत करी थी उस वीडियो में, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है, उसको भी जरूर जाके देखिए। और डायरेक्ट बॉक्स पैटर्न के अकॉर्डिंगली आज हमने बैंक निफ्टी सजेस्ट किया था। इसके साथ साथ दोस्तों कहना चाहूँगा कि हमारा एक एडवाइजरी चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन करिए। अगर आप चाहते हैं हमसे एडवाइजरी लेना तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, पब्लिक टेलीग्राम चैनल जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे, उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं हमसे टेक्निकल एनालिसिस पढ़ना सीखना तो उसकी डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।